शहरी तैयारी पकड़ लें। फैसलाबाद में रमजानुल मुबारक की आमद से कबल ही महंगाई ने यूटिलिटी स्टोर पर डेरे जमा लिए। मुख्तलिफ अशिया खुरनोश, घी, दूध, चाय, जूस, ऑयल और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा। सब्सिडाइज घी 375 से बढ़कर 490 रुपए फी किलो, दूध 30 रुपए फी लीटर महंगा होकर 247 रुपए हो गया। जाएं तो जाएं कहां, शहरी बढ़ती महंगाई से परेशान, जिलाई इंतजामिया लंबी तान कर सो गई। मजीद जानते हैं खिलजा लियाकत की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में माह मुकद्दस से कबल ही महंगाई ने यूटिलिटी स्टोर्स पर डेरे जमा लिए। मुख्तलिफ अशिया खुर्दनोश, घी, दूध, चाय, जूस और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया। खवातीन का कहना था कि सब्सिडी घी 375 से बढ़कर 490 रुपए मिल रहा है। दूध 30 रुपए महंगा होकर 247 रुपए का हो गया है। चीनी को नहीं मिल रही, घी नहीं मिल रहा, आटा नहीं मिल रहा, सारा दालें नहीं मिल रही। बहुत महंगाई है, बहुत गरीब है, बहुत माड़े हैं। खवातीन ने कहा कि 3-4 माह से घी नहीं मिल रहा, अगर मिल रहा है तो कीमतें बढ़ गई हैं। खवातीन बढ़ती महंगाई की वजह से परेशान दिखाई दे रही हैं। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया यूटिलिटी स्टोर्स में महंगाई के तूफान को रोकने के लिए इकदाम करे, ताकि शहरी कम से कम रमजानुल मुबारक में सुख का सांस लें और बआसानी जरूरत की अशिया खरीद सकें। कैमरामैन मोहम्मद वहीद के साथ खिलजा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। ज़रूरी ट्यूबवेल का यूनिट 13 रुपए से 16.5 रुपए करने पर फैसलाबाद के किसान फट पड़े। कहते हैं एहतजाज के दौरान हुकूमत ने रिलीफ का वादा किया था। किसान इन हालात में काश्तकारी नहीं कर सकता, हुकूमत किसानों को रिलीफ फराहम करे। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जब बात करें ज़िम्मेदारों के मसाइल के हवाले से तो यहाँ पर अभी जो बिजली की कीमतें बढ़ी हैं उनकी वजह से ज़िम्मेदारों को शदीद मसाइल का सामना। दूसरी जानब शुगर मिल्स की जानब से जो क्रशिंग है उसका भी इख्तिताम किया जा रहा है और पेमेंट्स के भी मसाइल अभी तक किसानों के ताहाल मौजूद है। किसान रहनुमा मोहम्मद खान कल्लू हमारे साथ मौजूद है। कल साहब बताइएगा किसानों को किन मसाइल का सामना बिजली के हवाले से और क्रशिंग के हवाले से। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम आपके टीवी के इंतहाई मशकूर हैं कि हमारी आवाज़ आला वानों तक आप पहुँचाते हैं और उनमें से कुछ मसाइल हल भी हो जाते हैं। जब से ये गवर्नमेंट आई है, हम लोगों ने पिछले दिनों में माजी में थोड़ा सा जाऊँगा 2022 में, कि हमने 2022 में एक धरना दिया था इस्लामाबाद में। वहाँ हमारे मुज़ाकरात हुए और उन मुज़ाकरात की वजह से हम बिजली के मसाइल तो कुछ हल होने लगे थे, लेकिन क्या हल होने थे, अब फिर यकम मार्च से इसी गवर्नमेंट ने 3.5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बढ़ा दिया है, रेट बढ़ा दिया है। ऐसे ही डीजल के रोज़ बरोज़ हर 15 दिन के बाद रेट बढ़ रहे हैं। ज़िम्मेदार बेचारा क्या करेगा जो खाम माल पैदा करता है। उसकी कास्ट तो पहले इंतहाई गंभीर सूरत हाल थी, कास्ट ही नहीं पूरी हो रही थी। आ जाके मजदूरी करके उसे सिर्फ वो आटा बचता था, वो गंदम बचती थी जो वो अपने पेट में डालता था। इसके अलावा साल में वो 2 दफ़ा पहले तो कपड़े बनाता था। अब ऐसी सूरत हाल है कि साल के बाद भी उसके पास कुछ नहीं बचता हो। उसके बच्चों के कपड़े, फीस, इंतहाई गंभीर सूरत हाल है छोटे जिम्मेदार की। मैं गवर्नमेंट को आपके मीडिया की विसालत से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा के लिए आप ऐसा ना करें, बिजली का रेट कम करें, डीजल का रेट कम करें ट्रैक्टर के लिए। उसके अलावा खादों पे कंट्रोल करें, दवाई पे कंट्रोल करें, उनके रेटों पे कंट्रोल करें। इसके अलावा जो इंतहाई सबसे गंभीर सूरत हाल, सबसे ज़्यादा फैसलाबाद चूँकि गन्ने की फसल के लिहाज से सबसे अहम डिस्ट्रिक्ट है, खासकर डिवीज़न हमारा पूरा डिवीज़न, लेकिन फैसलाबाद में अब भी ऐसी सूरत हाल है, सीज़न एंड होने लगा है। चीनी अभी कुछ ज़राए से मालूम हुआ है कि चीनी एक्सपोर्ट नहीं हो रही बल्कि स्मगल हो रही है अफगानिस्तान को। वो खुदा के लिए क्या कर रहे हो? अभी सीज़न है तो रेट अप हो रहा है, सीज़न एंड होगा, सीज़न ख़त्म होगा, 2 माह में ऐसे ही करेंगे कि अब चीनी नहीं दरामद करनी पड़ेगी, ज़रा मुबादला जाएगा। समझ नहीं लग रही है इस हुकूमत को, ना जाने वाली हुकूमत, वो भी ऐसी। ये सियासी खेल कुर्सी कुर्सी का है। खुदा के लिए खेल बंद करो। इलेक्शन पब्लिक का सोचो, मजदूर का सोचो, किसान का सोचो, उस किसान का सोचो जो खाम माल पैदा करके दे रहा है। शुक्रिया। जिस हवाले से मोहम्मद खान कल्लू का बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान।
वेलकम बैक। और यहां आपको बताते चलें कि महंगाई का तूफान फैसलाबाद के मजदूरों को ले डूबा। लेबर फेडरेशन पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी मियां महबूब ने मुल्ज़िम मालिकान को मजदूरी बढ़ाने के लिए अल्टीमेटम दे दिया। मिल्स वर्कर्स की मजदूरी बढ़ाई जाए वरना शहर भर में एहतजाज किया जाएगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अली रजा से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, महंगाई का तूफान जो है वो मज़दूर तबके को जो है वो ले डूबा है, जिसके बाइस मज़दूर तबका जो है वो परेशान है हर चीज़ महंगी होने के बाइस। लेकिन जो उनकी आमदनी है मिल मालकान की जानब से उतनी ही दी जा रही है, हुकूमत की जानब से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, जिसमें लेबर फेडरेशन और पाकिस्तान के मियां महबूब साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, क्या पैगाम देना चाह रहे हैं आप इस वक्त जो वक्त चल रहा है मज़दूर तबके को, किस तरीके का वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मुल्क के हालात बहुत गमगीन हैं, जिसकी वजह से मजदूर बेचारे पिस रहे हैं महंगाई की वजह से, और मिलें बहुत सी बंद हो चुकी हैं। जो मिल मालकान है वो मजदूर को जो मजदूरी है गजटेड गवर्नमेंट के रेट के मुताबिक वो नहीं दे रहे, जिसकी वजह से घरों के चूल्हे और बच्चों की फीसें अदा करना बहुत मुश्किल है। गरीब आदमी इस दौर में गुजारा इतना मुश्किल हो चुका हुआ कि गरीब आदमी मजदूर जो है खुदकशियों पर उतर आए हैं। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से अपील है, खुदा के वास्ते मिल फैक्ट्रियों को चलाया जाए, ताकि मिल मालकान को जो हुक्म आर्डर किया जाए कि वो अपने मजदूरों को उनकी लेबर जो उसके मुताबिक जाए। सर, मुझे ये बताइएगा, अगर हुकूमत की जानब से या वो नहीं होता तो अब जारी बात है घरों के चूल्हे, तो फिर आप लोगों का लाएमल क्या होगा? अगर हमारी वो मजदूरों की तनख्वाह ना दी गई तो हम लाहेमल ये करेंगे, पूरे पाकिस्तान में दमादम मस्त कलंदर करेंगे। जी बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान में जो है वो एहतजाज किया जाएगा और उसको ब्लॉक किया जाएगा, क्योंकि लेबर फेडरेशन और पाकिस्तान की जानब से पूरे पाकिस्तान में इनके वर्कर जो है वो काम कर रहे हैं और इनका यही मुतालबा है कि हुकूमत की जानब से जो मजदूर तबका है उनको रिलीफ मिले। और इसके साथ साथ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब बिजली बचाओ मुहिम। पंजाब हुकूमत का मराकज़ सेहत में सोलर प्लेट्स लगाने का फैसला। जिला फैसलाबाद के 167 बुनियादी मराकज़ सेहत और 18 दही मराकज़ सेहत में सोलर प्लेट्स लगाई जाएंगी। महकमा सेहत ने हुकूमत पंजाब को रिपोर्ट भिजवा दी। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, आगाह कीजिएगा। महकमा सेहत ने सोलर प्लेट से मुतालिक रिपोर्ट हुकूमत पंजाब को भिजवा दी। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स माँ और बच्चा सेहत प्रोग्राम डॉक्टर खादम हुसैन का कहना था कि जिला भर के 124 बुनियादी मराकज़ सेहत 24 घंटे माँ और बच्चा सेहत की सहूलत फराहम कर रहे हैं। इसके अलावा 18 रूरल हेल्थ सेंटर्स भी हमा वक्त खिदमत में मसरूफ हैं। लाहौर हेड ऑफिस से डायरेक्शन मिली थी कि उनकी आप डेटा दें हमें कि किन किन BHUs और RHCs पर सोलर प्लेट्स और सोलर पैनल लगे हुए हैं, तो हमें डेटा दे दें, हम बहुत जल्दी उनको दें। तो उनको हमारे पास फैसलाबाद में एक भी सेंटर ऐसा नहीं है जिस पर वो सोलर प्लेट्स इंस्टॉलेशन की हुई हो। सोलर प्लेट के जरिए 24 घंटे बिजली की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। बुनियादी मराकज़ सेहत का माहाना बिल 20 से 25 हजार रुपए और रूरल हेल्थ सेंटर्स का तकरीबन 70 से 80 हजार रुपए आ रहा है। सोलर प्लेट्स लगने से बिजली के बिलों की मद में हुकूमती खजाने और बिजली की बचत हो सकेगी। मैंने उनको सारी डिटेल बनाकर भेज दी है, लेटर भेज दिया है कि हमारे पास 124 मराकज़ सेहत और 18 RHCs हैं जहाँ पर सोलर पैनल वो नहीं लगे हुए, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी उस पर वो इंस्टॉलेशन के आर्डर्स भी आ जाएंगे। डॉक्टर खादम हुसैन का कहना था कि जिला भर में किसी भी मरकज़ सेहत में सोलर प्लेट्स नहीं लगी हुई। सोलर एनर्जी की जानिब जाने का मकसद सस्ती और बिला रुकावट बिजली का हसूल है। कैमरामैन अकील नकाश के हमरा अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। चक 282 तहसील जड़ावाला में बुनियादी मरकज़ सेहत को रूरल हेल्थ सेंटर में अपग्रेड करने का फैसला। महकमा सेहत ने सिफारिशात डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को इरसाल कर दी। बिल्डिंग हुकाम अपग्रेडेशन का तखमीना लागत इरसाल करेगा। मज़ीद जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। बिल्कुल, चक नंबर 282 के बुनियादी मरकज़ सेहत को रूरल हेल्थ सेंटर दर्जा देने का फैसला किया गया है और बुनियादी मरकज़ सेहत को रूरल हेल्थ सेंटर का दर्जा देने के हवाले से महकमा सेहत हकाम की जानब से डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और महकमा बिल्डिंग हकाम को मरासला जारी किया गया है। मरासले में इस सजा की गई है कि चक नंबर 282 जीम्बे जड़ावाला का एक ऐसा गांव है जहां पर बुनियादी मरकज़ सेहत को रूरल हेल्थ सेंटर का दर्जा देने का फैसला किया गया है और इस स्कीम की मंजूरी के हवाले से डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर काम को जो है वो तफसीलात भेजी गई हैं। बिल्डिंग का काम जो है वो अपग्रेडेशन के हवाले से जितना भी तखमीना लागत है वो महकमा सेहत और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को इरसाल करेगा और चक नंबर 282 की ये बुनियादी मरकज़ सेहत। बहुत शुक्रिया इमरान।
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का इनकम टैक्स गोशवारों में असासों की तफसीलात छुपाने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन। 500 से जायद अफराद को सेक्शन 122 के तहत ऑडिट के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से इनकम टैक्स गोशवारों में हकायक छुपाने वालों के गिर्द शिकंजा तैयार किया जा रहा है और इस हवाले से फैसलाबाद में 500 अफराद को नोटिस जारी किए गए हैं, जिनकी जानिब से गुज़श्ता सालों के इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाए गए, मगर उनमें उनकी जानिब से या तो जो जायदादें खरीदी गई या फिर फ़रोख्त की गई, उनके हकायक नहीं बयान किए गए, जिसके ज़रिए से FBI हुकाम की जानिब से उन जायदादों का या उन असासों का सुराख लगाया गया कि मुतलका टैक्स गुजारों की जानिब से ये हकायक छुपाए गए और उस पर अब उनको सेक्शन 122 के तहत ऑडिट के लिए नोटिस जो है वो जारी कर दिए गए हैं। FBI हुकाम के मुताबिक वो तमाम अफराद जिनको नोटिस भिजवाए गए हैं वो 1 महीने के अंदर अंदर अपना जवाब जमा करवाने के पाबंद होंगे कि असासों की तफसीलात क्यों छुपाई गई और उससे जो टैक्स चोरी की गई उसके हवाले से भी अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। 5 माह से डिमांड नोटिस की अदायगी करके मीटर लगवाने वाले ख्वाहिशमंद सारिफीन की सुनी गई। फेस्को हेडक्वार्टर ने सर्कल्स को 4000 मीटर जारी कर दिए। आइंदा हफ्ता ज़ेरे इल्तवा नए मीटर के डिमांड नोटिस पर जल्द मीटर जारी किए जाएंगे। मजीद जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाँच माह से जो है वो डिमांड नोटिस की फीसें अदा करने वाले सिंगल फेज़ और 3 फेज़ मीटर्स के मुंतकिल सार्फिन के लिए जो है वो अच्छी खबर है। इस वाले से फेस्को के शुबा मटीरियल मैनेजमेंट की जानिब से 5000 नए मीटर्स जो हैं वो फैसलाबाद शहर में मौजूद दोनों सर्कल्स को जारी कर दिए गए हैं, ताकि सिंगल फेज़ मीटर का डिमांड नोटिस अदा करने वाले और 3 फेज़ मीटर का डिमांड नोटिस अदा करने वाले 5 माह से मुंतज़िर जो सार्फिन हैं उनको नए कनेक्शन की सहूलत फराहम की जा सके। इसी वाले से फेस्को काम का यही कहना है कि सार्फिन की डिमांड के मुताबिक मटीरियल परचेज़ करने की जो मनसूबाबंदी है वो की जा रही है और इसी वाले से 5 माह से जिन सार्फिन ने डिमांड नोटिस की फ़ीसें अदा कर दी हैं उनको जो है वो मीटर फराहम करने के हवाले से तमाम तर डिवीज़न और सब डिवीज़न दफातर को नए मीटर्स जारी किए जा रहे हैं और ये हदायत की जा रही हैं कि आइंदा हफ्ते तक जो है वो फैसलाबाद शहर के सब डिवीज़न और डिवीज़न दफातर में सिंगल फेज़ और 3 फेज़ मीटर्स की कोई भी अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। झंग शहर की खूबसूरती में इजाफे के लिए मुख्तलिफ चौक चौराहों पर लगाए गए नुमाइशी मॉडल अरसा दराज से खराब। फवारा चौक के नाम से मशहूर चौक का फवारा गैर फाल। अवाम के टैक्स से इस पर लाखों रुपए लगाए गए, मगर जिला इंतजामिया इसकी देखभाल करना भूल गई। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर की खूबसूरती में इजाफे के लिए फवारा चौक के नाम से मशहूर जगह पर फवारा लगाया गया, लेकिन कुछ ही अरसे बाद वो ज़िले इंतज़ामिया की नज़र से ओझल हो गया और ये फवारा जो है वो अरसा दराज से गैर फ़ाल है। म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से जो है इस पर कोई इंतज़ामात नहीं किए गए, ना ही यहाँ पर जो है इसको दोबारा रिपेयर करके चलाया गया है। मेरा कैमरामैन अरबाब अहमद आपको इस टाइम दिखा सकता है कि मुकम्मल तौर पर इस चौक में जो है वो ये गैर फाल है। यहाँ पर इसके अतराफ जो है वो हिफाजती बाड़ लगाई गई थी, इसी के साथ जो है वो लाखों रुपए खर्च करके लाइट लगाई गई थी और दीगर यहाँ पर जो है वो खूबसूरती में इजाफे के लिए सामान नस्ब किया गया था। आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें जो है वो ख़राब होने लगी और ज़िले इंतज़ामिया जो है वो इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही, जिसके बायस ना सिर्फ शहर की खूबसूरती मान पड़ने लगी है बल्कि यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ जमातों की जानिब से पोस्टर भी लगाए जाने लगे हैं। मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, लाखों रुपए आवाम के लगा दिए जाते हैं लेकिन उसके बाद जो है वो कोई उसकी देखभाल नहीं की जाती, ज़िले इंतज़ामिया से क्या दरख्वास्त करेंगे आप? यार ये है कि देखें, ये गवर्नमेंट जो भी बनाती है एक आवाम का वो थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा होता है, वो गवर्नमेंट के ख़जानों में जाता है और ये वाली चीज़ें जो बनाते हैं ये बिल्कुल ठीक है। पर्सनैलिटी एक मतलब इस एरिया की एक वैल्यू बढ़ गई है कि ये इस नाम से ये मशहूर भी हुआ और दूसरा ये खूबसूरती भी है। और मेरा ये कहना है कि आवाम का पैसा लगता है तो इनको रिपेयर करवाया जाए और इनको मतलब कि दोबारा अच्छे तरीके से चलाएं, वो बिल्कुल ऐसा इनको ठीक करें। जी बिल्कुल, इन्होंने ज़िले इंतज़ामिया और डिप्टी कमिश्नर से दरख्वास्त की है कि इसको जो है वो रिपेयर करवाया जाए। मेरे साथ कुछ और शहरी भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर आप बताइएगा,
کافی عرصہ سے یہ جو ہے خراب پڑا ہے. ضلع انتظامیہ اور میونسپل کمیٹی جو ہے وہ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہی. کیا درخواست کریں گے ڈپٹی کمشنر سے؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ڈی سی آفس بھی ساتھ ہے, میونسپل کمیٹی کا آفس بھی ساتھ ہے. ان کو چاہیے اس پہ مطلب توجہ دیں اور شہر کی خوبصورتی میں اس کا بہت بڑا رول ہے اور اس کو دوبارہ بحال کیا جائے. جی بالکل, شہریوں کی جانب سے ڈپٹی کمشنر اور میونسپل کمیٹی کے اعلیٰ حکام سے درخواست کی گئی ہے کہ اس کو یہ ریپیئرز کا کام دوبارہ کروایا جائے, اس کو دوبارہ سے ریپیئر کروایا جائے اور اسے جو ہے وہ چالو کروایا جائے تاکہ یہ شہر کی خوبصورتی میں وسیم اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. تھانہ ٹھیکریاں والا کے علاقے میں بارات میں فائرنگ, خاتون زخمی. فائرنگ کا واقعہ 171 جیم بے میں شہری تنویر کی بارات کی روانگی کے موقع پر دوستوں کی فائرنگ سے پیش آیا. فائر لگنے سے مہمان خاتون شازیہ زخمی, دولہا سمیت تمام باراتی موقع سے فرار ہو گئے. پولیس نے موقع پر پہنچ کر قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں طیب مقبول سے. جی طیب, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, شادی کی تقریب میں فائرنگ کا واقعہ تھانہ ٹھیکری والا کے علاقہ 171 جیم بے میں پیش آیا, جہاں پر اسی علاقہ کا شہری تنویر اس کی شادی کی تقریبات کے سلسلہ میں آج بارات کی روانگی تھی. جیسے ہی بارات روانہ ہونے لگی, دولہا تنویر کے دوستوں اور رشتہ داروں کی جانب سے خوشی کا اظہار کرنے کے لیے شدید فائرنگ کی گئی. اندھا دن فائرنگ کی زد میں آ کر بارات میں آئی ہوئی مہمان خاتون شازیہ شدید زخمی ہو گئی, جس پر دولہا, اس کے رشتہ داران اور فائرنگ کرنے والے میزبان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. ٹھیکری والا پولیس موقع پر پہنچی ہے, انہوں نے زخمی خاتون کو علیحدہ اسپتال منتقل کر دیا ہے اور جو فرار دولہا اور ہوائی فائرنگ کرنے والے ملزمان ہیں ان کی تلاش کے لیے قانونی کارروائی کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے. جی طیب اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. سیون شریف جانے والے زائرین کے لیے خوشخبری. اس کے حوالے سے محکمہ ریلوے کا بڑا اقدام, زائرین کے لیے فیصل آباد سے 2 خصوصی ٹرینیں چلانے کا فیصلہ. ٹرینوں کے شیڈول کے حوالے سے محکمہ ریلوے کی جانب سے مراسلہ جاری کر دیا گیا. مزید جانتے ہیں ارسلان درانی سے. جی ارسلان, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, سیون شریف عرس پر جانے والے زائرین کے لیے اچھی خبر آئی ہے. محکمہ ریلوے کی جانب سے 3 خصوصی ٹرینیں چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. محکمہ ریلوے ہیڈ کوارٹر لاہور سے مراسلہ جاری کیا گیا ہے, جس میں جی ٹی او سید قاسم حسین زیدی کی جانب سے متعلقہ افسران کو حکم نامہ جاری کیا گیا ہے. اگر شیڈول کی بات کی جائے تو فیصل آباد سے 2 ٹرینیں چلیں گی جو کہ 8 مارچ کو چلیں گی. ایک جو پہلی ٹرین ہے وہ 6 بجے, جبکہ دوسری ٹرین 11 بجے یہاں سے نکلے گی. جو دوسری ٹرین ہے وہ لاہور اور فیصل آباد سے مشترکہ طور پر جو زائرین ہوں گے ان کو لے کر روانہ ہوگی. اس سے پہلے بکنگ کے حوالے سے شیڈول جاری کیا گیا تھا, جس پر زائرین جو ہیں ان کی جانب سے بکنگ کا عمل جو ہے وہ مکمل کیا گیا. اب خبر یہ آ رہی ہے کہ محکمہ ریلوے کی جانب سے اس عرس کے حوالے سے مزید زائرین کے لیے سہولیات جو ہیں وہ فراہم کی جا رہی ہیں, اور 3 بنیادی طور پر جو ٹرینیں ہیں وہ چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے, جس میں 2 خصوصی طور پر فیصل آباد سے چلائی جائیں گی. تو زائرین کے لیے یہ ایک اچھی خبر سامنے آئی ہے کہ محکمہ ریلوے ہیڈ کوارٹرز کی جانب سے 2 خصوصی ٹرینیں اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. چھٹی کے روز فیصل آباد کے شہریوں نے ماناوالا میں قائم فوڈ پوائنٹس کا رخ کر لیا. شہری دوستوں کے ہمراہ کیما فرائی, چکن پکوڑا اور باربیکیو کھا کر لطف اندوز ہونے لگے. شہریوں کا کہنا ہے کھابے کھا کر چھٹی کے دن سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں چھٹی کے روز فیصل آباد کے شہریوں نے ماناوالا میں قائم مختلف فوڈ پوائنٹس کا رخ کر لیا. شہری دوستوں کے ہمراہ کیما فرائی, چکن پکوڑا اور باربیکیو کھا کر لطف اندوز ہونے لگے. شہریوں کا کہنا ہے کھابے کھا کر چھٹی کے دن سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. چھٹی کے روز شہریوں نے ماناوالا میں قائم مختلف فوڈ پوائنٹس کا رخ کر لیا. شہری دوستوں کے ہمراہ کیما فرائی, چکن پکوڑا, باربیکیو کھا کر لطف اندوز ہونے لگے. اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں احمد ساتھ سے. جی احمد, بتائیے گا. ہاں جی بالکل, جیسے کہ آج جمعے کی چھٹی کا روز ہے, فیصل آباد کی جو زیادہ تر مارکیٹیں آج جو بند ہوتی ہے, تو اسی حوالے سے شہریوں کی بڑی تعداد نے جو ہے مانا مختلف کھابا پوائنٹس کا رخ کر لیا ہے. شہری جو ہے اپنے دوستوں کے ہمراہ آئے ہیں یہاں پہ, جو ہے چکن پکوڑا, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کیما فرائی, باربیکیو اور دیگر جو چٹپٹا مسالہ جات کھابا ہے وہ کھا کے جو ہے وہ چھٹی کے دن سے لطف اندوز ہو رہی ہیں. اسی حوالے سے ہمارے پاس یہاں پہ کچھ شہری موجود ہیں جو چھٹی کے روز یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, کھا پی رہے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کس طرح سے وہ انجوائے کر رہی ہیں, کیا کھا پی کے انجوائے کر رہی ہیں.
अच्छा अंकल जी ये बताइएगा, छुट्टी का रोज़ है, जुमे की मार्केट बंद होती है सारा फैसलाबाद, क्या क्या खा पी के एंजॉय कर रहे हैं छुट्टी के रोज़? बारबेक्यू, और मैं इधर से ही खाता हूँ। क्यों? उसकी दो वजूहत हैं। एक, ये फ्रेश बनाते हैं, आपके सामने बनाते हैं, और क्वांटिटी उतनी जितनी आपको चाहिए। जी बिल्कुल, इसी वाले से कुछ और यहाँ नौजवान भी मौजूद हैं जो मुख्तलिफ खाबा खा के एंजॉय कर रहे हैं छुट्टी के रोज़। भाईजान ये बताइएगा क्या खा पी रही हैं? छुट्टी का रोज़ हफ्ते बाद आता है, कैसे एंजॉय कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जुम्मे का दिन है, दोस्तों के साथ यहाँ खाना शाना खाने आते हैं, कीमा वगैरह खाने आते हैं, अच्छा लगता है। आगे भाई से पूछ लो कि दोस्त है मेरे, हम खाना शाना यहाँ से खाने आते हैं। जैसे कि शहरी मुख्तलिफ जो है चटपटे जो है वो खाबे खा के एंजॉय कर रहे हैं। आप बताइएगा भाईजान किस तरह से छुट्टी का रोज़ को एंजॉय कर रहे हैं? एक दिन होता है दोस्तों के साथ गुजारने का, क्या खा? जी अल्हम्दुलिल्लाह इधर खाना अच्छा मिलता है। ये इनकी फेवरेट है कीमा मलाई, वो बहुत ज़बरदस्त होती है, और इनका पकौड़ा बहुत ज़बरदस्त होता है। ये इंजॉय है। अच्छा, शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ जो है मुख्तलिफ खाबे खा के जो है वो छुट्टी के दिन से लुत्फ़अंदोज़ हो रही है, और यहाँ के जो है स्पेशल आइटम ये है जो है वो कीमा जो है वो मलाई में जो है वो तैयार कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। स्पिरिट स्कूल की आर्ट्स काउंसिल में सालाना तकरीब तकसीम इनामात। चेयरमैन प्राइवेट स्कूल्स अलायंस सदाकत हुसैन लोधी, कैंपस डायरेक्टर अनम राना, सैरिश उमर और अनीला जावेद ने खसूसी शिरकत की। तकरीब में तलबा में इनामात तकसीम किए गए। तलबा ने रंगारंग परफॉर्मेंसेज भी पेश की। इसी पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे जहांगीर अशरफ से। जी, द स्पिरिट स्कूल एनएम कैंपस की तरफ से आज आर्ट्स काउंसिल में तकरीब तकसीम इनामात का अहतमाम किया गया, जिसमें वो तमाम तलबा जिन्होंने साल भर में मेहनत की, पढ़ाई में अच्छे नंबर हासिल किए, उनको इनामात से नवाजा गया। इसके साथ साथ तलबा की जो परफॉर्मेंसेस थी उन्होंने भी पेरेंट्स को यकीनी तौर पर दंग कर दिया, क्योंकि पेरेंट्स खुद हैरान थे कि उनके बच्चे इतनी शानदार परफॉर्मेंसेस प्रेजेंट कर रहे थे। इस सवाल से खसूसी तौर पर मदऊ किया गया चेयरमैन प्राइवेट स्कूल अलायंस सदाकत हुसैन लोधी को। उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि कितना ज़रूरी होता है बच्चों को मोटिवेट करने के लिए इस तरह के इवेंट्स, और उसके साथ साथ पेरेंट जो हैं वो भी यकीनी तौर पर हैरान रह जाते हैं कि उनके बच्चे इतने टैलेंटेड हैं कि स्टेज पर आके परफॉर्म कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आज का दिन बच्चों बड़े एक्साइटेड होते हैं। ये पूरे साल का मेहनत का समर उनको मिलना होता है, और ख़ास तौर पे फिर जब स्टेज पे परफॉर्म करते हैं बच्चे, तो यकीनन बच्चों में एक कॉन्फिडेंस और बड़ा एतमाद पैदा होता है, और पेरेंट्स जो हैं बच्चों को स्टेज पे देख के उनकी खुशी वो दीदनी थी आज। वैसे बिल्कुल यकीनी तौर पर पेरेंट्स और असातिज़ा दोनों ही मुबारकबाद के मुस्तहिक होते हैं बच्चों के अच्छे नताइज पर। डायरेक्टर स्पिरिट स्कूल मौजूद है हमारे साथ अनम राना, उनसे बात करते हैं। मैम बताइएगा कि बच्चों की हौसला अफजाई कितनी ज़रूरी होती है? सर आपके सामने अस्सलाम वालेकुम। सर बेसिकली ये फर्स्ट एनुअल फंक्शन था हमारा। बच्चों की अप्रिसिएशन आप जानते हैं कि इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जितना बच्चों को हम मोटिवेट कर सकते हैं उतना मोटिवेट करना चाह रहे थे, कि उनकी फैमिलीज़ को मोटिवेट किया जाए, बच्चों को मोटिवेट किया जाए, कि बच्चे आगे के लिए इंकरेज हों, ताकि वो अगले साल जब नई क्लासेस शुरू हों तो वो अपनी इस अचीवमेंट को देखते हुए आगे मज़ीद मेहनत करें। हमने एक कोशिश की है, एक छोटी सी, इंशाल्लाह फर्दर जैसे जैसे आगे साल बढ़ते जाएंगे हम अपनी मेहनत को मज़ीद आगे बढ़ाते जाएंगे। बिल्कुल, बच्चों की इस साल की मेहनत का रिवार्ड दिया गया, इनामात दिए गए, और उसके साथ साथ बच्चों को जो सिखाया गया, जो टैलेंट बच्चों में था वो आज स्टेज पर बच्चों ने परफॉर्म किया। यकीनी तौर पर जो पेरेंट्स थे उनका कहना था कि वो भी बहुत खुश हैं बच्चों की परफॉर्मेंसेस देखकर और बच्चों को इनामात मिलता देखकर। इस सवाल से यकीनी तौर पर ऐसे इवेंट जो हैं बच्चों के लिए मोटिवेशन का किरदार अदा करते हैं। जहांगीर आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।